कुक विथ मी के किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल साधारण से सिंपल दिखने वाले ये लड्डू कितने पोषण और कितने मिनरल्स कैल्शियम से भरे हुए हैं। ये हैं गोंद के लड्डू। बिल्कुल सिंपल से दिखने वाली गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखते हैं। ये गठिया और दूसरी जो जोड़ों से संबंधित परेशानियाँ होती हैं उसमें बहुत फ़ायदा करते हैं। इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाया जाता है और इसमें मेन होता है घी और गोंद। आप देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, गोंद है और साथ में गुड़ है आधा किलो, और इसके साथ ही खसखस मैंने ली है और मखाने हैं। और इसकी एक मेन है जो गोंद के साथ डालने पर यदि आपको कमर से संबंधित कोई भी परेशानी हो या पीठ से संबंधित आपकी पीठ में दर्द रहता हो, ठंड के समय जकड़न हो जाती हो, तो इसमें हम डालेंगे कमरकस। कमरकस जो है कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है और बीपी को भी नॉर्मल करता है। तो लड्डू में इसको ज़रूर डालना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 कटोरी घी मैंने लिया था। घी इससे ज़्यादा भी लग सकता है। कई बार हमारा गुड़ जो होता है थोड़ा सूखा होता है तो घी ज़्यादा मात्रा में लगता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले गोंद को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर गैस को रखिए और अच्छी तरह से इसे बिल्कुल पफ़ी होने तक, फूल जाने तक हमको गोंद को फ्राई करना है। देखिए सारी गोंद धीरे धीरे फूलना शुरू हो गई है, मतलब ये पूरी अच्छी तरह से फूल कर बड़ी साइज़ की हो जाएगी। गोंद के लड्डू ना बनाकर रखिए और ठंड में रोज़ एक खाइए। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और पूरे साल में ठंड ही एक ऐसा मौसम होता है जब हम ड्राई फ्रूट्स के, गुड़ के, गोंद के, मखाने के सब लड्डू बनाकर रख सकते हैं और खा सकते हैं। बाकी सीज़न में गर्मी होती है और ये सब चीज़ें फिर हमें नुकसान करती हैं, मतलब ये गर्म होती हैं क्योंकि। तो देखिए हमने सारी गोंद को लगभग पूरा इसी तरह से सेक लिया है और इसमें घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगा। 1 चम्मच घी में ही अभी हमारी ये पूरी गोंद सिक कर तैयार हो गई है। जो बचा हुआ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, आप या तो इसे चेंज कर लीजिए या फिर आप इसी में मखाने डालकर अच्छी तरह से सेक लीजिए। मखानों को भी हमको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, मतलब और ज़्यादा घी आपको इसमें नहीं डालना है। इसको ऐसे ही इसमें अलट पलट करते हुए पूरा सेक लीजिए। देखिए ये पूरी गोंद अच्छी तरह से फूल कर और दबाने पर पूरी चूर चूर हो जाती है, मतलब अच्छी तरह से सिक चुकी है। और हमारे मखाने भी लगभग सिक चुके हैं। आप मखाने को हाथ में लेकर दबा कर देख सकते हैं। यदि वो पूरी तरह से फूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, तो फिर हमारे मखाने सिक कर तैयार हो गए हैं और इनकी रंगत भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए लड्डू बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो पूरे मखाने सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हमने कढ़ाई को वापस से एक कपड़े से साफ़ किया और 1 चम्मच इसमें फिर से शुद्ध घी डाल दिया और 1 कटोरी इसमें बादाम लिया। बादाम आप कोई भी बादाम ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से चटकने तक, मतलब आपको हल्का नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा चटकने तक इसको सेक लेना है। गैस की फ्लेम को फिर से बता रही हूँ, आप लो ही रखिएगा, हाई मत करिएगा। और सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस तरह से सेकेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, सबको अलग अलग आपको सेकना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कम सेके जाते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा सेके जाते हैं। जैसे हम जब बादाम को सेकते हैं तो इसमें टाइम लगता है और जब हम काजू को सेकते हैं तो बहुत जल्दी, क्योंकि सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी सिक जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगे, इसको कढ़ाई में से निकाल लीजिए। और ड्राई फ्रूट्स को सेकने का एक फ़ायदा होता है कि इसकी जितनी भी नमी होती है वो पूरी निकल जाती है और हमारे जो लड्डू रहते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं और लंबे समय तक आप महीने 2 महीने भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पिस्ते को भी अच्छी तरह से सेक के रख लिया। उसके बाद हमने किशमिश को भी थोड़ा सा गरम कर लेना है। हमें इसे बिल्कुल फुलाना नहीं है कि मतलब बिल्कुल फूल के बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाए, लेकिन आपको इसे 1 से 1.5 मिनट तक गरम कढ़ाई में ही चला लेना है। जितना घी बचा था उसमें इसको आपको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। तो देखिए किशमिश का कलर भी अलग हो गया है, चेंज हो गया है। इसको हम सबको अलग कर लेंगे और एक लेंगे मिक्सर ग्राइंडर। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हम पीस सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सबको डालकर इसका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बनाएं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, आप चाहे तो और बारीक कर सकते हैं। यदि बुज़ुर्ग हैं तो बारीक बनाइए ताकि वो लड्डू को आसानी से खा सके। उसके बाद क्या करेंगे, हमने गोंद को भी थोड़ा सा दरदरा पीस लिया।
अब हम कढ़ाई में लेंगे, जितना बचा हुआ कटोरी में घी था उसको पूरा ले लेंगे और इसको थोड़ा सा नॉर्मल गरम होने देंगे। बहुत ज़्यादा गरम आपको नहीं करना है कि मतलब इसमें धुआं निकलने लगा, इतना गरम नहीं करना है, नॉर्मल गरम करना है। और इसमें लेना है 1 कटोरी खसखस। खसखस भी हमारे शरीर को गर्म रखती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है, हड्डियों के लिए भी और जोड़ों के लिए भी। इसके साथ हमने ले लिया 1 कटोरी सौंठ का पाउडर और लिया है कमरकस। इसको हम कुनकुने घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये पूरे आपस में मिक्स हो जाएंगे तब हमने जो गुड़ लेके रखा था, जिसको मैंने चाकू से काट लिया, आप चाहें तो फोड़ भी सकते हैं, उसको डाल देंगे। इसके पहले हमने इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाली है। आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ले लिया है किशमिश। जो किशमिश हमने शैलो फ्राई करके रखी थी उसको इसमें ऐड कर लिया। और अब हम इसमें गुड़ को ले लेंगे। तो गुड़ हमेशा जब भी दुकान पर आप ख़रीदिए तो लड्डू वाला गुड़ लेकर आइए। इसको हमें मिक्स कर लेना है और जब ये पूरा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम कढ़ाई को गैस के ऊपर से उतार लेंगे। और जब हम मिलाते रहते हैं ना, तब भी आपको गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, हाई पे नहीं। तो देखिए सारी चीज़ें आपस में गुड़ में पूरी तरह से मिक्स हो गई। अब हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स गोंद सब पीस के रखे थे उसको इसमें मिक्स कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ना आपको थोड़ा और ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ेगी। ठंड में ऐसा सीज़न होता है ना, जितना घी ड्राई फ्रूट्स आप खाओगे ना उतना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और इसी मौसम में हम अपनी सेहत को बना सकते हैं, क्योंकि सब्जियां भी अच्छी आती हैं और लड्डू भी हम रोज़ खा सकते हैं। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को और सभी चीज़ों को, मखाने को पीस कर मैंने रख लिया और इसमें मिक्स कर लिया। अब आपको लग रहा है ये थोड़ा सा सूखा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही घी को ऐड कर दिए या फिर गरम करके उसके बाद हम लड्डू बांध कर देखेंगे। यदि लड्डू आपस में अच्छी तरह से बाइंडिंग होकर बन रहे हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम इसमें 1.5 कटोरी घी लग जाता है। तो देखिए लड्डू बनने स्टार्ट हो गए, तो अब हम इसमें और ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। आपके सेहत से भरपूर गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बस कम से कम आपको ये सारी चीज़ें करने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये 1 घंटा आपको पूरे महीने राहत देगा। ना आपको सर्दी होगी, ना कमर दर्द होगा, ना जोड़ों का दर्द होगा। यदि गठिया है तो इस लड्डू को बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम।